हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर इस टॉपिक के ऊपर। स्मार्टर मीन्स होशियारी से, बुद्धिमानी के साथ काम करो। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन सोच समझकर होशियारी के साथ काम करो। एक दूसरा तरीका है बोलने का, इट इज़ अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो क्वांटिटी हो गया कि बहुत ज़्यादा घंटे अगर किसी काम को करने के लिए आपके लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, सो उससे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि क्या आपका फाइनल अचीवमेंट होगा, क्या आप अचीव कर पाओगे, क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि होशियारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अगर आपने काम को किया होगा तो क्वालिटी दिखेगी उसमें। सो इट इज़ अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो इसलिए जो काम करने का है वो एक स्ट्रेटेजी बना के करना चाहिए। बहुत कड़ी मेहनत करके काम नहीं करना है, थोड़ा होशियारी भी लगानी है। सो ये तो हो गया टाइटल। ये एक स्टोरी पढ़ के आप अराउंड 40 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो, जिसका हम लास्ट में रिविजन भी करेंगे डिटेल में, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग। सो वोकेबलरी के साथ साथ आपका इंग्लिश रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब एनहेंस होगा, ये सारी स्किल्स एनहेंस होगी। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। रवि, फिर कॉमा है, यहाँ एक कॉमा है और एक यहाँ पे कॉमा है, तो ये रवि के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सो अगर हम इसको स्किप भी कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सीधे भी हम ये पढ़ सकते हैं, रवि हैड रिसेंटली सिक्योर्ड अ जॉब। लेकिन ये पढ़ेंगे स्टोरी कि क्या है, रवि कैसा व्यक्ति था उसके बारे में है। अ स्पिरिटेड एंड एम्बिशियस यंग मैन। तो रवि हमको पता लग गया एक यंग मैन है, युवा आदमी है, और ये दोनों उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं कि एक तो है स्पिरिटेड, मीन्स स्पिरिट से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं जो कि यंग मैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये यंग मैन है रवि, ठीक है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। रवि, अ स्पिरिटेड एंड एम्बिशियस यंग मैन, हैड रिसेंटली, हाल ही में, सिक्योर्ड, पाया था उसने, अ जॉब एट अ वेल नोन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वेल नोन होता है जाना माना, सो ये भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। ये भी एडजेक्टिव हो गया कि एक जाने माने फर्नीचर जहाँ बनते थे ऐसी कंपनी में उसने अभी हाल ही में एक जॉब पाया था, सिक्योर किया था। Determined to make a strong impression, he threw himself into his tasks with tireless enthusiasm. सो ये जो है शुरुआत में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एडिशनल दिया गया है कि उसने कैसा काम किया। He threw himself into his tasks. ये एक एक्सप्रेशन होता है, to throw someone into something, थ्रो इनटू समथिंग। ये उसका पास्ट टेंस हो गया क्योंकि हम स्टोरी सुना रहे हैं, तो ये पास्ट टेंस में है। उसने अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया अपने टास्क, अपने काम में। सो टू थ्रो वन सेल्फ इनटू समथिंग, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग हो गया टू बिगिन डूइंग और वर्किंग समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, ठीक है। पूरे एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ उसने अपने आप को काम में झोंक दिया, काम करना शुरू कर दिया विद टायरलेस एंथुजियाज्म। जो उसका उत्साह था, जोश था, एंथुजियाज्म था, वो कैसा था, टायरलेस मीन्स बिना थके हुए, अथक, बिना थके हुए। सो ऐसा उसका एंथुजियाज्म था जो खत्म नहीं होता था। डे आफ्टर डे ही हॉल्ड हेवी टिम्बर। सो टिम्बर हो गया लकड़ी, हैवी बहुत भारी, डे आफ्टर डे दिनों दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन। हॉल्ड मतलब वो ढोता था, लेके जाता था, बहुत हैवी भारी टिम्बर लकड़ियां। सॉड प्लैंक्स, सॉ का मतलब होता है जैसे आरी, एक टूल होता है कारपेंटर का टूल, तो उससे घिसते हैं उसको जैसे काटने के लिए, ठीक है। हैवी टिम्बर मीन्स जो मोटे मोटे तने होंगे लकड़ी के, उनको वो घिस घिस के उसके प्लैंक्स पर आता था। प्लैंक्स का मतलब हो गया फट्टे, ऐसे ऐसे फट्टे बनाना। प्लैंक मैनुअली मीन्स खुद अपने हाथ से, मैनुअल तरीके से। एंड immersed himself in laborious chores from dawn till dusk. सो मैनुअली हो गया जिसमें हम मशीन का यूज नहीं करते, हाथों से ही काम करते हैं। सो वो सॉ करता था, मीन्स अपने आप घिसता रहता था, प्लैंक काटता था उनसे, टिम्बर से, मैनुअली हाथ से। इमर्स पूरी तरीके से डुबो देता था, हिमसेल्फ खुद को। लेबोरियस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मेहनत से भरा हुआ,
मतलब कि बहुत ही कड़ी मेहनत से भरे, चोर्स मीन्स रोजमर्रा के काम, फ्रॉम डॉन, और डॉन होता है तड़के, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, टिल डस्क, डस्क होता है सूरज ढलने के बाद का टाइम, शाम का टाइम, सो डस्क हो गया शाम, और डॉन हो गया सुबह, तड़के बोलेंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही मेहनत करता रहता था। डेस्पाइट हिज रिलेंटलेस एफर्ट, डेस्पाइट है के बावजूद, रिलेंटलेस लगातार, बिना रुके हुए, एफर्ट प्रयास, सो उसकी जो लगातार कोशिश होती थी अपना मेहनत करने की, उसके बावजूद भी, डेस्पाइट में उसके बावजूद भी क्या होता था, रवि ऑफन लैग्ड बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना, पीछे रह जाना, अक्सर ही रवि पीछे रह जाता था, एंड एंडेड ईच डे अटरली ड्रेन्ड, और उसका दिन खत्म होता था, एंडेड ईच डे अटरली पूरी तरीके से, ड्रेन्ड मतलब बहुत ही थक जाना, सारी एनर्जी शरीर से निकल जाना, ड्रेन थका हुआ महसूस करना, इस तरीके से उसका दिन खत्म होता था, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी, वो पूरी तरीके से थक जाता था। बहुत अच्छी वोकेबलरी है यहाँ सीखने के लिए, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अ स्पिरिटेड पर्सन मतलब जो जोश से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं स्पिरिटेड। एम्बिशियस, जो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने, उसको बोलेंगे एम्बिशियस। फिर है टायरलेस, टायर होता है थक जाना, टायरलेस है बिना थके हुए, एंथुजियाज्म होता है जोश या उत्साह, एनर्जी। उसके बाद है होल्ड, यहाँ पे है कि खींचना या ढोना, और लेबोरियस, लेबर से बना है लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब हुआ कि बहुत ही मेहनत से किया गया, मेहनत जिसमें लगती है। फिर रिलेंटलेस होता है लगातार बिना रुके हुए, लैगिंग बिहाइंड समथिंग, लैग करना मतलब पीछे छूट जाना, टू लैग बिहाइंड पीछे रह जाना, और ड्रेन्ड ये हो गया बिल्कुल ही एनर्जी शरीर से निकल जाना, थका हुआ महसूस करना। वर्किंग बिसाइड हिम वॉज मोहन, सो उसके बिसाइड का मतलब है कि बगल में, सो बगल में जो उसके काम करता था वो था मोहन। अ सीजन्ड क्राफ्ट्समैन, सो क्राफ्ट्समैन होता है कारीगर, ये तो नाउन हो गया, और वो कैसा था, बिल्कुल ही सीजन्ड, ये है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कि कोई अनुभव होता है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं सीजन्ड, लाइक ही इज अ सीजन्ड सिंगर, ही इज अ सीजन्ड क्रिमिनल, कुछ भी बोल सकते हैं। सीजन तो एडजेक्टिव है जिसको कोई भी काम करने का काफी तजुर्बा है, तो यहाँ उसको किसका ज्यादा अनुभव है, क्राफ्ट्समैनशिप का, कारीगरी का, तो वो था मोहन, उसके बगल में एक अनुभवी कारीगर, विद अ कंपोस्ट डमीनर, डमीनर, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है, और इसका मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड बिहेवियर, कोई स्वभाव या उसका व्यवहार कैसा था, कंपोस्ट मीन्स काम, शांत, शांत स्वभाव का था मोहन, जो कि उसके ही बगल में काम करता था। एंड अ रेप्यूटेशन फॉर एक्सीलेंस, सो रेप्यूटेशन मीन्स, रेप्यूटेशन का मतलब होता है अ जनरल बिलीफ, मीन्स लोगों की जनरल धारणा थी, जनरल धारणा या बिलीफ, वो था एक्सीलेंस की, उसका सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, उत्कृष्ट तरीके से होता है, तो उसकी ये वाली रेप्यूटेशन थी, जनरल बिलीफ ये था कि इस तरीके से मोहन काम करता है। अनलाइक रवि, रवि के ऑपोजिट, अनलाइक मीन्स उसके विपरीत, ऑपोजिट, सो रवि तो बहुत मेहनत करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अनलाइक रवि, रवि के विपरीत, मोहन नेवर अपीयर्ड हरिड, कभी भी मोहन नजर नहीं आता था, हरिड, हरी से बना हुआ है हरिड, जल्दबाजी में, ठीक है, कभी भी वो काम को बहुत परेशान नहीं होता था काम को लेकर। हिज मूवमेंट्स वर डेलिब्रेट, सो जो भी उसकी हरकतें होती थी अपने काम को लेकर वो सोची समझी होती थी, डेलिब्रेट मीन्स काम को सोच समझ के करना। हिज टूल्स, और जो उसके पास उसके औजार हैं, जैसे कि ये लोग एक फर्नीचर शॉप में काम कर रहे हैं जहाँ पे फर्नीचर बनते हैं, तो उसके लिए जो भी उसके टूल्स होते थे, औजार होते थे, मेटिक्यूलसली, मेटिक्यूलसली अरेंज्ड, सो अगर वो उसको अरेंज करके भी रखता था, व्यवस्थित करके रखता था, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक अरेंज करके उनको रखता था ठीक ठाक तरीके से, विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझता है उसको बोलते हैं मेटिक्यूलस। सो मेटिक्यूलसली यहाँ तो एडवर्ब
की तरह यूज किया गया है, मेटिकुलसली वो रखे गए थे उसके सारे टूल्स, एंड हिज वर्क फ्लो स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड। और जो भी उसका काम का फ्लो होता था, जब वो काम करना शुरू करता था तो बहुत ही स्मूथ तरीके से होता था, बिना किसी रुकावट के, और अनइंटरप्टेड। सो इंटरप्शन का मतलब होता है रुक जाना या कोई रुकावट आ जाना। अन उसमें प्रीफिक्स लग गया है यहाँ पे, तो ऑपोजिट मीनिंग हो गया अनइंटरप्टेड, बिना रुके हुए स्मूथ तरीके से उसका वर्क चलता रहता था। क्यूरियसली, उत्सुकतावश या क्यूरियस होकर, जानने का इच्छुक होकर, वाइल रवि स्ट्रगल्ड टू फिनिश ऑन टाइम, जबकि रवि तो बिल्कुल संघर्ष करता रहता था अपना काम टाइम पर फिनिश करने के लिए, मोहन कंसिस्टेंटली कंप्लीटेड हिज ड्यूटीज अहेड ऑफ शेड्यूल। मोहन कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, कंप्लीटेड पूरा कर लेता था अपने जो भी उसके टास्क होते थे, काम होते थे, अहेड ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल हो गया जो समय, टाइम लिमिट दे रखी है उससे पहले, अहेड मीन्स पहले, अहेड ऑफ शेड्यूल उसका काम हमेशा कंसिस्टेंटली कंप्लीट हो जाया करता था। एंड विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, ये तो एक ईडियम है, टू ब्रेक अ स्वेट मीन्स थकान हो जाना। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट मीन्स बिना थके हुए अपना काम भी पूरा कर लेता था। सो ब्रेकिंग अ स्वेट या टू ब्रेक अ स्वेट, इसका मतलब होता है टू शो फिजिकल एफर्ट, कितना ज्यादा आप प्रयास कर रहे हो फिजिकली, फिजिकल फिजिकल एफर्ट। लेकिन वो तो बिना थके हुए ये सब काम करता रहता था। वन आफ्टरनून अनेबल टू कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, अब एक दोपहर क्या हुआ, अनेबल की सक्षम नहीं था, कंटेन छिपा कर रखना अपनी उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। अनेबल टू कंटेन, कंटेन का यहाँ पे मतलब कंट्रोल ही बन रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, छिपा के नहीं रख पाया अपनी उत्सुकता, उत्सुकता को। रवि अप्रोच्ड हिम ड्यूरिंग द लंच, सो लंच के टाइम में अप्रोच मीन्स उसके पास गया वो। रवि किसके पास किया, मोहन के। मोहन भैया इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो उसके खुद के वर्ड्स हैं, ही सेड आई वर्क नॉन स्टॉप ऑल डे, मैं पूरे दिन भर बिना रुके हुए काम करता हूँ, येट फिर भी, आई बेयरली मैनेज टू फिनिश, बड़ी मुश्किल से मैनेज प्रबंध कर पाता हूँ कि मेरा कोई काम फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सो बेयरली जो है वो है एक एडवर्ब, बेयरली बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाता हूँ। बट यू, लेकिन आप, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, रिमेन काम एंड स्टिल अकम्प्लिश मोर, आप तो बिल्कुल शांत रहते हो और फिर भी, अकम्प्लिश मीन्स कोई टास्क को पूरा कर लेना, फिर भी आप पूरा कर लेते हो ज्यादा। हाउ डू यू डू इट, आप किस तरीके से करते हो, तो ये उसके क्वेश्चन होते हैं मोहन के लिए। मोहन चकल्ड मीन्स मोहन हंसा, सो चकल एक प्रकार का हंसना है। टू लाफ क्वाइटली, टू लाफ मतलब बहुत जोर जोर से नहीं, टू लाफ क्वाइटली मुंह बंद करके हंसना। सो वो हंसा एंड रिप्लाइड जेंटली, उसने विनम्रता से बोला, रवि द की लाइज नॉट इन वर्किंग हार्डर बट इन वर्किंग स्मार्टर, तो उन्होंने ये बता दिया कि जो भी चाबी है सफलता की, या मेरा काम किस तरीके से पूरा हो जाता है, तो वो उसकी जो की है, चाबी है, वो इसमें बसी हुई है कि हमको काम स्मार्ट तरीके से करना है, समझदारी के साथ करना है, सिर्फ हार्ड वर्क में नहीं बसी है इसकी चाबी। यू रिलाई सोलली ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, आप निर्भर रहते हो, रिलाई मीन्स निर्भर रहना, डिपेंड रहना, सोलली मीन्स केवल, SOLE, सोल मीन्स अकेला, सोलली मीन्स केवल, अकेले आप एक ही चीज के ऊपर निर्भर करते हो, ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी शारीरिक क्षमता पर ही आप डिपेंड करते हो, वाइल आई डिपेंड ऑन फोरसाइट, जबकि मैं, डिपेंड मीन्स निर्भर करता हूँ, फोरसाइट के ऊपर, फोरसाइट मीन्स दूरदर्शिता। सो आप ऐसे बोल सकते हो द एबिलिटी टू प्लान फॉर द फ्यूचर, जो अभी प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की प्लानिंग भी कर लेता है, देख लेता है क्या क्या मेरे आगे टास्क है, किस तरीके से मुझे उसको कंप्लीट करना है। सो आई डिपेंड ऑन फोरसाइट, मैं तो प्लान कर लेता हूँ फ्यूचर के लिए। और फोरसाइट टेक्निक, इस टेक्निक के ऊपर मैं निर्भर करता हूँ। एंड प्रेसिशन, सो प्रेसिशन ये होता है सटीकता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट और एक्यूरेट, सटीकता, इसके ऊपर भी मैं डिपेंड करता हूँ कि जो जो भी काम करूँ पूरा सटीक तरीके से करूँ।
एक्यूरेट तरीके से करूं, सही प्रकार से करूं। आई बिगिन ईच डे विद अ प्लान। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताता है वो कि मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ पहले प्लानिंग करके कि मुझे आज क्या क्या करना है, प्लान बनाता हूँ। आई मेजर ट्वाइस बिफोर आई कट वंस। सो ये भी एक तरीका है बोलने का, फिगरेटिव तरीके से, जैसे दर्जी होता है, कपड़ा काटने से पहले वो एटलीस्ट कि गलत ना हो जाए काम, 2 बार उसको नापता है, मेजर करता है। सो ये जो ईडियम है, मेजर ट्वाइस, मेजर का मतलब होता है नापना, ट्वाइस मीन्स 2 बार। सो मेजर ट्वाइस और कट वंस, ये है इडियम। इसका मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केयरफुल प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ डबल चेकिंग। जब काम में हाथ डालना है उससे पहले हमको एटलीस्ट ढंग से प्लानिंग कर लेनी चाहिए बिफोर एक्टिंग, स्पेशली इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग मेजरमेंट्स एंड एक्शंस। फिर वो आगे बताता है, आई यूज द राइट टूल्स एट द राइट टाइम एंड अवॉइड रीडूइंग। मैं सही तरीके के टूल्स मीन्स जो भी औजार होंगे उनको यूज करता हूँ राइट टाइम पर जब उनकी जरूरत पड़ती है। अवॉइड रीडूइंग मतलब फिर से करने से फिर बच जाता हूँ। सो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए कि कोई गलती ना हो जाए, मैं पहले सबसे पहले काम की शुरुआत ही डबल चेक करके, प्लानिंग करके तब शुरू करता हूँ। वट कुड हैव बीन डन राइट द फर्स्ट टाइम टू अवॉइड रीडूइंग व्हाट कुड हैव बीन डन, जो किया जा सकता था पहली बारी में ही, उसको अवॉइड करने के लिए फिर से दोबारा वही टास्क ना करता रहूं, इसलिए पहली बार डबल चेक करके फिर मैं अपने काम की शुरुआत करता हूँ प्लानिंग के साथ। ही पॉज्ड एंड एडेड विद अ स्माइल। पॉज मीन्स थोड़ा सा रुका, थोड़ी देर रुकने को कहते हैं पॉज। एडेड फिर उसने उसमें जोड़ी अपनी स्माइल, थोड़ा हंसा। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से उसके वर्ड्स हैं ये, हार्ड वर्क इज एडमिरेबल। हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना, ये सराहना के योग्य तो है, एडमायर करने के योग्य तो है। इट इज वर्दी ऑफ प्रेज बट विदाउट स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर कोई प्लानिंग ही ना की गई हो और सीधे हार्डवर्क करने बैठ जाए, कोई हम ढंग से प्लान ना करें, रणनीति, वैसे इसका मीनिंग होता है रणनीति, यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लानिंग। इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग रेस। तो ये बन जाती है एक ऐसी रेस जो कभी खत्म न हो, न खत्म होने वाली एक रेस बन जाती है। ये एडजेक्टिव है, रेस को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑन अ ट्रेडमिल, ट्रेडमिल वो मशीन होती है जिसमें कि एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फास्ट वॉकिंग। सो ट्रेडमिल की तरह नेवर एंडिंग रेस, जो कि वहीं के वहीं हम रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की रेस बन जाती है। लॉट्स ऑफ मोशन की, काफी सारा एक्शन तो हो रहा है, मोशन तो हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरीके की रेस बनकर ही रह जाती है अगर हम प्लानिंग के साथ अपने काम को ना करें, सिर्फ हार्ड वर्क करते जाए। सो एक तरफ से वो बोलता है हाँ, एडमिरेबल्स, इट इज वर्दी ऑफ praise, but yes, you have to plan your task in advance. Ravi listened intently. Intently adverb है, इसका मतलब होता है बहुत ही ध्यान से सुनना। Listen सुनना, सुना उसने बहुत ध्यान पूर्वक। That evening he reflected deeply on Mohan's words. उस इवनिंग फिर उसने क्या किया, रिफ्लेक्टेड मीन्स ध्यान से सोचा, गौर किया, सोचा समझा गहराई से मोहन के जो शब्द थे, जो भी उसने उसको गाइड किया था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में, फ्यू मीन्स कुछ हफ्तों में, ही बिगैन टू अडेप्ट, तो उसने शुरू कर दिया अडेप्ट करना, अपने आप को ढालना सिचुएशन के हिसाब से, और जो भी उसको गाइडेंस मिली थी मोहन के द्वारा, अडेप्ट मीन्स ढालना शुरू कर दिया अपने आप को। टू एडजस्ट और टू चेंज, टू फिट इन न्यू कंडीशंस। अब उसको तो ढालना ही पड़ा क्योंकि जो उसकी अपनी आदत है, पहले से पुरानी हैबिट है, वो चेंज कर रहा है, इसलिए वो अडेप्ट कर रहा है। ही प्रायोरिटाइज्ड प्लानिंग, उसने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी प्लानिंग को, कि एक ढंग से योजना बनानी है, तो इसको उसने पहले प्रायोरिटी वाइज रखा, प्राथमिकता दी। रिफाइंड हिज टेक्निक्स, काम करने के तरीके भी और भी सुधारे, रिफाइनमेंट लेकर आया उनमें, टेक्निक्स में। ऑर्गेनाइज्ड हिज वर्क स्पेस, जो भी उसका काम करने की जगह थी उसको भी उसने ढंग से व्यवस्थित किया। एंड टुक ब्रीफ पॉजेस टू रिचार्ज हिज फोकस, ब्रीफ छोटे छोटे पॉजेस, थोड़ा ब्रेक लेना शुरू किया ताकि वो अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सके। रिचार्ज मीन्स थोड़ा सा ब्रेक लेना, अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना, ताकि रिचार्ज कर सके अपना फोकस, जो भी उसका ध्यान है अपने काम में लगा रहे, इसलिए बीच बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने शुरू किए। द ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो ये बदलाव उसमें आया था, वॉज रिमार्केबल, वो बहुत ही अच्छा था, उल्लेखनीय था, सराहना के योग्य था, प्रशंसा के योग्य था। रवि's प्रोडक्टिविटी, सो रवि की जो भी प्रोग्रेस हुई थी, काम करने के तरीके में जो सुधार आया था, इट सोल्ड मतलब तेजी से वो बढ़ा, अब वो काम को कंप्लीट करने लग गया। हिज वर्क बिकेम मोर रिफाइंड, और जो भी उसका काम जब खत्म होता था वो भी बनता गया और भी बेहतर। ठीक है, पहले जैसे काम होता होगा उससे और भी रिफाइनमेंट आता गया उसमें, बेहतर से बेहतर बनता गया। एंड द फेटीग मीन्स थकान, जो थकान थी, दैट वंस जो एक बार, वेड हिम डाउन, सो वे का मतलब होता है भार, वे हिम डाउन, सो ये भी एक फ्रेज है, टू वे समवन डाउन, सो इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील बर्डनड, कि बहुत ही बोझ हो ऐसा महसूस कराना, टू मेक समवन फील वरीड अनहैप्पी ड्यू टू प्रॉब्लम्स। सो एक बार जो उसकी थकान उसको नीचे की ओर धकेल देती थी, उसके ऊपर प्रेशर बना के रखती थी, बोझ लगती थी, बिगैन टू फेड, वो अब धीरे धीरे धूमिल होने लग गई, फेड पड़ने लग गई, कम होने लग गई। He had discovered that efficiency often outperforms sheer effort. So उसने ये समझ लिया था, उसको समझ आ गया था कि efficiency means कुशलता, कोई भी काम करने में efficient होना, often अक्सर ही outperforms, परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करना, और आउट परफॉर्म मीन्स परफॉर्मेंस में बेहतर होना। ठीक है, आउट परफॉर्म, ये जो आउट प्रीफिक्स है परफॉर्म में जुड़ के ये बन गया एक वर्ब। सो आउट परफॉर्म्स मीन्स किसी चीज से बेहतर प्रदर्शन करना, अक्सर ही बेहतर प्रदर्शन करता है, शेयर एफर्ट केवल प्रयास के मुकाबले। सो ही हैड डिस्कवर्ड दैट एफिशिएंसी ऑफन आउट परफॉर्म्स शेयर एफर्ट, उनको ये समझ में आ गया था, ही हैड डिस्कवर्ड, उन्होंने ये पाया कि जो एफिशिएंसी होती है, कोई भी काम करने में जो कुशलता होती है, वो अक्सर ही, ऑफन अक्सर ही प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण होती है, केवल जो प्रयास है उससे अधिक महत्वपूर्ण होती है, अधिक बेहतर होती है। फ्रॉम दैट पॉइंट फॉरवर्ड, उस दिन के बाद रवि बिकेम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर इंटेलिजेंट वर्क। सो रवि बन गया एक पक्का समर्थक, सो एडवोकेट हो गया कि सपोर्टर, टू सपोर्ट पब्लिकली, ठीक है, सपोर्टर को बोलते हैं एडवोकेट। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बन गया इंटेलिजेंट वर्क, कि हमको काम बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए, इसका समर्थक बन गया। ही अंडरस्टूड दैट सक्सेस डजंट ऑलवेज बिलोंग टू दोज हु टॉयल, उसको ये भी समझ में आ गया, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस है, अंडरस्टूड, कि जो सफलता है वो हमेशा, बिलोंग मीन्स किसी चीज का होना, सो उन लोगों की नहीं होती है सफलता जो लोग हमेशा टॉयल करते रहते हैं, कड़ी मेहनत करना उसको बोलते हैं टॉयलिंग, कड़ी मेहनत करते रहते हैं, हमेशा उनको सफलता हाथ नहीं लगती। टॉयल द लॉन्गेस्ट, कि ज्यादा देर तक जो लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं। बट टू दोज हु थिंक, अडेप्ट एंड एक्ट वाइजली, लेकिन सफलता उनके हाथ जरूर लगती है जो लोग सोच समझकर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, ढालते हैं, और समझदारी के साथ काम करते हैं। वाइजली मीन समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो जरूर सफल हो जाते हैं। एज द वाइज सेइंग गोज, जिस तरीके से समझदारी के साथ ये कहावत भी कही गई है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट हु थ्राइव, जरूरी नहीं है कि फले फूलें, थ्राइव मतलब फलना फूलना, फ्लरिश करना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वही लोग फ्लरिश करें, बट दोज हु यूज देयर माइंड्स टू आउट थिंक देयर चैलेंजेस, बट सफलता उन लोगों के हाथ लगती है जो अपने दिमाग का यूज करते हैं, अपने चुनौतियों को आउट थिंक मीन्स सोचने में मात देना। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे मजबूत व्यक्ति, वो जरूरी नहीं है कि वो सफल होंगे, बल्कि वे लोग सफल होते हैं जो अपनी चुनौतियों पर, जो भी चैलेंजेस हों उन पर विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, और उसके लिए अपने माइंड का, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं अपने चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए। रवि हैड नॉट ओनली लर्न हाउ टू वर्क, रवि ने न केवल सीखा किस तरीके से काम करना है, ही हैड मास्टर्ड हाउ टू वर्क स्मार्ट, बल्कि उसने महारत हासिल कर लिया, मास्टरी कर ली, किस तरीके से समझदारी के साथ काम करना है। सो केवल काम कैसे करना है वो नहीं, बल्कि समझदारी के साथ अपना काम किस तरीके से प्लानिंग के साथ करना है,
वो उसने सीख लिया। सो इसलिए कभी कभी काम तो हम सब करते ही हैं हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लें तो हमको सक्सेस अच्छी तरीके से और जल्दी ही मिल जाएगा। सो इस लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। रोज उसमें पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं और पूरा वोकैबलरी के साथ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए अब बढ़ते हैं वोकैबलरी की तरफ और 40 वर्ड्स फिर से रिवाइज करते हैं। स्पिरिटेड एडजेक्टिव है, इक्वालिटी बता रहा है, जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। एम्बिशियस ये भी एडजेक्टिव है, नाउन की क्वालिटीज बताते हैं, महत्वाकांक्षी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड या अचीव समथिंग। सिक्योर्ड ये वर्ब है, प्राप्त करना, सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड और अचीव्ड। टायरलेस ये एडजेक्टिव है, मीन्स जिसको थकान ना हो, लगातार, विदाउट लूजिंग एनर्जी। फिर है एंथुजियाज्म, उत्साह, जोश, नाउन है ये। नेक्स्ट इज हॉल्ड, हॉल्ड मतलब खींचा, ढोया, वर्ब है, पुल्ड और ड्रैग्ड विद एफर्ट। नेक्स्ट है मैनुअली, हाथ से किया गया काम, रादर देन मशीन, मशीन के बजाय हाथ से करना, एडवर्ब है ये। जनरली एल वाई से फिनिश होने वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स होते हैं। लेबोरियस और ओ यू एस से फिनिश होने वाले होते हैं एडजेक्टिव। सो लेबोरियस मीन्स मेहनत से भरा हुआ, रिक्वायरिंग टू मच ऑफ हार्ड वर्क। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, थमने वाला नहीं, जिसको रोका ना जा सके, कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग। फिर है एक फ्रेजल वर्ब, लैग्ड बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, पीछे छूट जाना, टू फॉल बिहाइंड। ड्रेन्ड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव है, बहुत ही थका हुआ। नेक्स्ट है सीजन्ड, सीजन्ड अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड। कंपोज्ड, सो कंपोज्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है काम एंड इन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, संयम से काम लेना या शांत स्वभाव का होना, उसको बोलते हैं कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड। फिर है डमीनर, डमीनर ये नाउन है, स्वभाव या हमारा व्यवहार। सो ये है कि आउटवर्ड, बाहर से कैसा लगता है कि किसी का बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा है, दिखने में कैसा है, सो डमीनर। उसके बाद है हरिड, हरिड एडजेक्टिव या वर्ब दोनों तरीके से यूज हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट में देखना है। डन क्विकली और विद हेस्ट, जल्दबाजी में करना, जल्दबाजी में किया हुआ। हरी से बना है हरिड, हरी जल्दबाजी, और यहाँ हरिड हो गया जल्दबाजी में किया गया। नेक्स्ट है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट एडजेक्टिव है ये, सोच समझकर। डन कॉन्शियसली बहुत ही ध्यानपूर्वक सचेत होकर किया गया काम, इंटेंशनली जानबूझकर, सोच समझकर। मेटिक्यूलसली, मेटिक्यूलसली एडवर्ब है ये, एल वाई से फिनिश होने वाले बताए थे आपको, एडवर्ब्स होते हैं जनरली। बहुत ही सावधानी के साथ, गिविंग ग्रेट अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान में रखकर सावधानी से काम किया गया, एडवर्ब। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड इंटरप्शन होता है, रुकावट। अन हो गया एक प्रीफिक्स जिसने इसके वर्ड के मीनिंग को ऑपोजिट बना दिया, एडजेक्टिव है ये, विदाउट अ ब्रेक और पॉज, बिना रुके हुए। अहेड ऑफ शेड्यूल, जो भी आपका शेड्यूल है उससे पहले, फिनिशिंग बिफोर द प्लान टाइम, तय समय से पहले। ब्रेक अ स्वेट, सो ये तो हो गया, स्वेट का मतलब होता है पसीना, इडियम है ये, टू शो फिजिकल एफर्ट, ज्यादा मेहनत करना। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा था, हमने स्टोरी में कि विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, नकारात्मक रूप में यहाँ पे यूज किया गया था स्टोरी में, अदरवाइज इसका मीनिंग तो यही होता है, ब्रेक अ स्वेट, फिजिकल एफर्ट करना। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी नाउन है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश वर्ब मीन्स पूरा कर लेना, हासिल कर लेना, कंप्लीट करना किसी काम को। फोरसाइट, फोरसाइट का मतलब है कि एबिलिटी टू प्लान फॉर द फ्यूचर, दूरदर्शिता, फ्यूचर की प्लानिंग कर लेना, ऐसी एक एबिलिटी होना कि वो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर ले प्रेजेंट में रहकर, फोरसाइट। टेक्निक, तरीका काम करने का, वे ऑफ कैरिंग आउट अ टास्क, ये नाउन है। नेक्स्ट है प्रेसिशन, प्रेसिशन सटीकता, क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट या एक्यूरेट, सटीकता के साथ काम करना, नाउन है। रीडूइंग, सो इसका मतलब है फिर से करना। एडमिरेबल,
एडजेक्टिव है वर्दी ऑफ प्रेस, सराहनीय या प्रशंसा के योग्य। स्ट्रेटेजी होता है हमारी प्लानिंग, कोई भी एक्शन करना गोल की तरफ बढ़ने के लिए। ट्रेडमिल, ये तो एक मशीन होती है और जो मशीन एक्सरसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन फिगरेटिव तरीके से अगर यूज किया जाए, जैसे कि यहाँ था स्टोरी में, टायरिंग रूटीन विदाउट प्रोग्रेस, जिसमें कि बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा। इंटेंटली, बहुत ध्यान से, इंटेंटली, ठीक है, ध्यानपूर्वक, ग्रेट फोकस या अटेंशन। अडेप्ट, अपने आप को ढालना, एडजस्ट कर लेना नई सिचुएशन में, नई कंडीशन में। प्रायोरिटी से बना है प्रायोरिटाइज, ये वर्ब है, प्राथमिकता देना, जो सबसे जरूरी चीज है उसको पहले करना, उस पर फोकस, उसके बाद उससे कम जरूरी, एंड सो ऑन, प्रायोरिटाइज। रिफाइंड, एडजेक्टिव है, परिष्कृत मीन्स इम्प्रूव्ड या मेड बेटर, और बेहतर करना। नेक्स्ट है रिचार्ज, दोबारा से ऊर्जा या एनर्जी से भर जाना। प्रोडक्टिविटी होता है उत्पादकता, रेट एट विच वर्क इज डन, जिस तरीके से काम किया जाता है। फैटीग, ये होता है थकान, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ही ज्यादा। एक तो होता है टायर्ड, ठीक है, टायर्ड उसको भी बोलते हैं थकान, उससे 1 डिग्री ज्यादा ही हो गया ये फैटीग। तो फैटीग क्या है, बहुत ज्यादा थक जाना, एक्सट्रीम टायर्डनेस। एफिशिएंसी होता है कुशलता, कोई भी काम करने में एफिशिएंट होना, डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद मिनिमम एफर्ट, कम एफर्ट डाल के अच्छा काम कर पाना। शेयर एफर्ट, ये फ्रेज है, कड़ी मेहनत, केवल मेहनत। टॉयल, हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना, लगातार काम करना। एडवोकेट, यहाँ पे नाउन या वर्ब किस तरीके से भी यूज हो सकता है, मीन्स अ सपोर्टर, टू सपोर्ट पब्लिकली, पब्लिक तरीके से, मतलब सार्वजनिक रूप से किसी का समर्थन करना, या समर्थक भी बोल सकते हो, सपोर्टर, समर्थक। सो आई होप फ्रेंड्स, आप भी आज से यू विल स्टार्ट वर्किंग स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। और आज का लेसन अगर पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।